पिछले जन्म में गांव की उस ब्यूटी ने मुझे रिजर्वर से सेव किया था, पर मैंने बदले में उसे सिर्फ टॉर्चर दिया। उसके साथ फोर्स्ड मैरिज की, और जब वो डिलीवरी के बाद कमजोर थी तब भी उसे ठंडे पानी में मछली पकड़ने भेज दिया। फिर भी उसने कभी मुझसे डिवोर्स नहीं लिया, बस हमारी लाइफ को बेटर करने का प्लान सोचती रही। लेकिन जब मेरी गैम्बलिंग की वजह से भारी लोन हो गया तो मैंने अपनी ही बेटी को सेल करने का डिसीजन लिया। ये सुनकर लियू रुयान पूरी तरह टूट गई और हमारी 1 साल की बेटी को लेकर उसी रिजर्वर में कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। उसके मरने के बाद मुझे रियलिटी का शॉक लगा। अपने गुनाह कम करने के लिए बिलियनर बनने के बाद भी मैंने हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया और अपना सारा पैसा और पावर बस टाइम मशीन की रिसर्च में लगा दिया, ताकि ताकि मैं पास्ट में वापस जाकर अपनी उस सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। मैंने अपना पैर पीछे लिया और जमीन पर पड़े एयर ल्यूजी को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। वो दोनों लड़के तुरंत आगे आए। उन्होंने एयर ल्यूजी को उठाया और हड़बड़ाहट में बोले, फोर्थ ब्रदर हम अभी जा रहे हैं। उनके जाते ही मैंने अपनी उस डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया और वापस घर के अंदर आ गया। मेरे बाहर जाने के बाद से ही रुयान कमरे में बैठी हुई बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है। जब मैं काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर तभी उसे मेरे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ फिक्स हो गई। कुछ ही पल में रियान की उन डेड और उदास आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं सच में उन लूजर्स के साथ गैम्बलिंग के लिए गया था। वो अभी शौक में थी कि मैं उसके पीछे आ गया। मैंने अपनी बाहों से उसे कवर किया और उसकी जानलेवा इंटेंट था। मैंने अपनी नजरें वापस ली और रुयान को देखा। उसने सिर्फ अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लेटा दिया। रूम से बाहर आते ही मैंने वेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी ली टियान को इंस्ट्रक्शन दिया, तुम यहीं रुको और रुयान का ध्यान रखो, मैं भी आता हूँ। बिना कुछ और बोले मैं अपने लंबे कदमों से कोर्टयार्ड के बाहर निकल गया। मेरी डार्क परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। गांव के इस साइड में रहने वाले एयरलाइजी वो गुंडा के घर के पास पड़ोसियों को एयरलाइजी की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। साथ ही कुछ भारी मुक्कों की आवाजें आ रही थी। पड़ोसी डर के मारे कांप रहे थे। सबको पता था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट इंसान हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टियान असल में हमारे साथ माउंटेन पर जाना चाहती थी। उसने सुना था कि माउंटेन पर कई जंगली जानवर होते हैं और वो सिटी यूथ्स वहां जाने से डरते थे। पर उसने देखा कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो वो चुपचाप गांव में ही घूमने निकल गई। रास्ते में मैंने नोटिस किया कि रुयन बार बार मुझे देख रही है। वो कुछ बोलना चाह रही थी। वो अचानक रुकी और बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जिंगू क्या मैं कल अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हूँ? इतना टाइम बाद उसका हस्बैंड मैं फाइनली एक नॉर्मल इंसान बन गया था जो पैसे कमाता था और अपनी फैमिली का ध्यान रखता था। वो अपनी माँ को ये बताना चाहती थी ताकि वो उसकी शादी को लेकर अब और टेंशन ना ले। मुझे लगा था कि वो कोई बहुत बड़ी बात बोलने वाली है, पर ये तो बहुत ही छोटी सी बात थी। मैंने एक हाथ से अपनी बेटी को कब देखा मुझे उसके बारे में सोचते हुए मेरा ये भयानक और गुस्से वाला रूप देखकर जांग तिएजुन बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से एक फेक स्माइल दी और बोला, फोर्थ ब्रदर मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वो दिल से मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता था और मुझसे बहुत डरता भी था। मैं पूरे आसपास के इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। कुत्ते भी मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। अगर मैंने रुयान की जान नहीं बचाई होती तो मुझ जैसे गुंडे से ऐसी परफेक्ट लड़की कभी शादी नहीं करती। मैंने उसके उस डरे हुए चेहरे को देखा और समझ गया कि वो सच बोल रहा है। मैंने गुस्से में चिल्लाया, गेट लॉस्ट। जांग तेजन ने तुरंत अपना स्टूल उठाया और वहां से भाग गया। पर हम दोनों की ये सारी बातें रुयन ने एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुना था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन इतनी कसकर पकड़ा हुआ था